पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया सवालों में घिर गई है। चुनाव आयोग पर टीएमसी चीफ और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले से ही चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर पर सवाल उठ रहे थे। चुनाव आयोग की तरफ से जिस सॉफ्टवेयर को सुप्रीम कोर्ट में खराब बताया गया था, उसका इस्तेमाल उसने शुरू कर दिया है। और अब टीएमसी चीफ ने कहा है कि आयोग बीजेपी से मिले निर्देशों पर काम कर रहा है। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 58 लाख लोगों के नाम तो पहले ही काट दिए गए हैं, तो वहीं 95 लाख लोगों के नाम पर संकट दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इन्हें संदिग्ध बताया है। बीमार और बुजुर्गों को नोटिस जारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ एआई के भरोसे चल रहा है। बीएलओ और ईआरओ का काम सिर्फ वेरिफिकेशन का रह गया है, बाकी का काम सॉफ्टवेयर खुद ही कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग पहले खुद ही संदिग्ध मान रहा था, बिहार चुनाव में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट में इनकार कर दिया था, कोर्ट में कहा था कि सॉफ्टवेयर भरोसेमंद नहीं है, अब उसी संदिग्ध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वो पश्चिम बंगाल में कर रहा है। चुनाव आयोग के इस यू टर्न को लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर कराने के लिए हर तरह के गलत तरीके अपना रहा है। योग्य वोटरों के नाम पर मार्क कर रहा है कि ये जीवित नहीं हैं और जो बुजुर्ग और बीमार हैं उन्हें सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के आईटी सेल ने जो मोबाइल ऐप बनाया है उसी का इस्तेमाल कर रहा है। ये अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। ऐसा नहीं चल सकता। ऐसा अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ममता ने सवाल किया कि क्या बीजेपी नेताओं के बुजुर्ग या बीमार परिजनों को चुनाव आयोग नोटिस जारी करने की हिम्मत जुटा पाएगा। ममता ने एक दिन पहले कहा था कि हम एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनके निर्देश पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। अपनी याचिका में टीएमसी सांसद ने कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को पब्लिश होगी। वोटर लिस्ट आने के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। ये अन्याय का आखिरी काम है, क्योंकि चुनाव के ऐलान के साथ वोटर लिस्ट भी फ्रीज हो जाएगी। फिर इसमें कोई नाम जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा। जिन लोगों के नाम अन्यायपूर्ण तरीके से हटाए गए हैं वो वोट देने से वंचित रह जाएंगे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामला करीब 1.5 करोड़ वोटरों से जुड़ा हुआ है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो वकील हैं। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में वो खुद दलील देने जा सकती हैं। कोर्ट से इसकी अनुमति मांग सकती हैं। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से विपक्ष जो भी सवाल कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त उसके जवाब नहीं दे रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।